वापस आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा, अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, तुम किसके हैं खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल, ले दोस्तों को साथ भी। दिल्ली बनाम राजस्थान, इस मैच की कहानियां दो तरह की है। एक कहानी है राजस्थान के लिए, वो यहां से कहां जाएंगे। राजस्थान 161 रन नहीं चेस कर पाया, बावजूद इसके कि 3 वर्ल्ड कप विनिंग बल्लेबाज उनकी टीम में थे जो ऊपर खेल रहे थे। बेन स्टोक्स और बटलर 40 रन उनको बोर्ड पर दे चुके थे 4 ओवर में, लेकिन उसके बाद भी उनकी हार हुई है। यानी कि राजस्थान अब इस टूर्नामेंट से बाहर है। जो मर्जी कह लें आप, इतने मैच हैं, ये जीते वो जीते, जो ये नहीं जीते उनसे आप ज्यादा उम्मीद ना करें। अगर आप राजस्थान के फैन हैं तो आपका दिल टूटेगा, लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब राजस्थान 2 टीमें बाहर हो गई हैं, अब रह गई हैं 6। और मैं आपको बता दूं अगले 2-3 दिन में एक और टीम बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर आप दिल्ली के फैन हैं, भाई दिल्ली ने बड़ी शानदार क्रिकेट खेली। यहां तक कि जब मिड इनिंग शो हुआ था कल, तो मैंने भी कहा था, मैंने कहा यार दिल्ली ने ना बैटिंग बड़ी ज्यादा अच्छी नहीं की। उनकी टीम में अब कमियां और खामियां दिख रही हैं बल्लेबाजी में। ऋषभ पंत की चोट कितनी सीरियस है पता नहीं, कितने दिन बाहर है पता नहीं। अब उनके चक्कर में ना सिर्फ ऋषभ पंत नहीं है बल्कि हैटमायर नहीं है, उनकी बल्लेबाजी कमजोर दिखती है। पृथ्वी शॉ ऊपर से चलाकर खेलते हैं, रन बन जाते हैं, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट देते हैं। जिस दिन नहीं बनते हैं उस दिन टीम पर दिक्कत दिखती है। लेकिन इस मैच में शिखर धवन ने फाइनली गब्बर वाली बैटिंग की। उनका स्ट्राइक रेट देखें, जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया। 10 आउट के बाद उन्होंने रन बनाए और तेजी से रन बनाए। श्रेयस अय्यर, वो श्रेयस अय्यर नहीं दिखे, स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो विकेट नहीं फेंका। शिखर और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप वहां तक ले गई कि एंड में भले ही तेज रन नहीं बने, लेकिन शायद इन कंडीशंस में ना लड़ने के लिए आपको 160 के करीब रन चाहिए, जीतने के लिए शायद 170 चाहिए। 160 रन के करीब इन्होंने बना लिए। 161 पे मुझे लगा दिल्ली के पास बॉलिंग तो है, और शायद ये मुकाबला दिल्ली की बॉलिंग का ही था। और यहां से आईपीएल भी अगर दिल्ली को जीतना है तो उनके गेंदबाजों पर ही दारोमदार रहेगा, क्योंकि रबाडा तो हम जानते ही हैं, रबाडा के पास तो पर्पल कैप है, वो तो छोड़ेंगे नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है टूर्नामेंट खत्म होते होते उनकी 30 विकेटें हो जाएं, जो कि अनहर्ड ऑफ है। लेकिन अश्विन, उन्होंने इस आईपीएल में जबरदस्त गेंदबाजी की है। उसके बाद आप अक्षर पटेल की बात करें, लेकिन मेरे लिहाज से जो हीरो रहे, और आप सबके लिए भी, वो थे नौकिए। किसी ने नाम नहीं सुना था, आज उन्होंने तेज गेंद डाला। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज गेंद आज हुआ है, 156.2 किलोमीटर, 156.2 किलोमीटर एन आवर। ये T20 में स्पीड नहीं होती। इससे पहले 154 का रिकॉर्ड था आईपीएल का, उस पर लेकिन चौका आया, बटलर ने बैट के स्कूप किया। वहां तक गेम राजस्थान का था। नौकिए ने लेकिन अगला बॉल उतना ही तेज डाला, 155, गिल्लियां बिखेर दी, डंडे उड़ा दिए। बटलर आउट हुए और वो खौफ दिखना शुरू हो गया राजस्थान के बल्लेबाजों पर। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है स्टीव स्मिथ ने। स्टीव स्मिथ वो बल्लेबाज जिन्हें टेस्ट इतिहास में, क्रिकेट इतिहास में वन ऑफ द टॉप 5 या 7 या 10 बैट्समैन गिना जाता है। आईपीएल में ऐसा खेलते हैं जैसे स्कूल के बच्चे हैं, ब्रेन फेड से बाहर नहीं निकल पा रहे। इनिंग कैसे शुरू करनी है वो शुरू ही नहीं कर पाते। अश्विन ने उनको फिर से चकमा दिया, अश्विन ने उनको आउट किया। उसके बाद फिर राजस्थान की बल्लेबाजी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और शायद उनको यह भी सोचना होगा कि क्या स्टीव स्मिथ आगे आने वाले मैचों में उनके लिए एक वायबल ऑप्शन है, या फिर कप्तान अपने आप को ड्रॉप करें और डेविड मिलर को खिलाएं। हो सकता है वो भी उनको करना पड़े। जब डेस्परेट सिचुएशन हो जाए, इट कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। दूसरा, बेन स्टोक्स को ओपन कराना। स्टार्ट तो मिल गया लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ। क्या बेन स्टोक्स को वाकई ओपन कराना चाहिए, या फिर उनको 4 नंबर या 5 नंबर बैटिंग कराएं ताकि वो मैच खत्म करके आए? ये सवाल राजस्थान के लिए। लेकिन अब ये सवाल राजस्थान के जो है वो राजस्थान के लिए रह गए हैं, क्योंकि यहां से दिल्ली वापस आया है। अपनी गलतियां, कमियां, खामियां और चोटों के बावजूद उन्होंने गेंदबाजी बड़ी अच्छी की। और मैंने भी ट्वीट किया, मैंने कहा कि यार बड़ी किस्मत है, इनके पास ऐसे विनर हैं, मैच विनर्स हैं उनके पास गेंदबाज। लोगों ने कहा ऐसा नहीं है किस्मत, ऑक्शन टेबल पर जब ये लोग बैठे थे इन्होंने सही गेंदबाजों को चुना। सही कहा आपने। खैर आज भी बड़ा मुकाबला है जी, टूर्नामेंट के लिहाज से नहीं लेकिन बैंगलोर के लिहाज से, क्योंकि बैंगलोर अब लग रहा है कि टॉप 3 टीम्स में है। और विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, उनकी टीम चल रही है, बॉलिंग भी चल रही है। लेकिन अगर वो पंजाब को बड़े मार्जिन से हराते हैं तो फिर एक खौफ बन जाता है। फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस, बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स, इन 3 टीमों की बात होगी। तो इस मैच में देखते हैं कि आप किस पर दाव लगाएंगे। लेकिन बल्लेबाजी पर अपनी टीम जब चुने तो ध्यान रखिएगा, विराट कोहली को कप्तान जरूर बनाइए।
बल्लेबाजी पर जाकर आप अपनी टीम बनाएं फटाफट से। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड, रजिस्टर, उसके बाद ST100 कोड, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आपका सारा पैसा वापस आता है जितना भी आप लगाएंगे। उसके बाद आप डिफरेंट लीग्स खेल सकते हैं। ना सिर्फ आप 11 चुनते हैं, बल्कि रिवर्स फैंटेसी है जहां पे आप उल्टा पुल्टा करते हैं, यानी कि वो 11 प्लेयर चुनते हैं जो अच्छा नहीं करेंगे, जितना वो खराब उतना आप जीते। फिर आप 5 बैट्समैन चुन सकते हैं, अलग कॉन्टेस्ट है। 5 गेंदबाज चुन सकते हैं, अलग कॉन्टेस्ट है। ये सब अलग अलग कॉन्टेस्ट है। बल्लेबाजी पर बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, आपने अभी तक नहीं जीता तो आज से शुरू कर दीजिए। लेकिन IPL की हर अपडेट आपको मिलेगी स्पोर्ट्स तक पर। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पास हैं, और अगर अभी तक आप उस परिवार का हिस्सा नहीं है तो 30 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी जो भी सवाल आपके हैं वो आप मुझसे ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए पूछ सकते हैं। विक्रांत गुप्ता 73 मेरा ट्विटर है, और इंस्टाग्राम है vikrant.gupta73। आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग के साथ। बहुत जल्दी आपसे होगी मुलाकात।